A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block. ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। आप ये सोचिएगा कि इसमें से काट कर एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाल लिया जाता है। इस तरीके से ऊपर से देखेंगे तो सर्कल दिखाई देगा और नीचे इस तरीके से इसमें से एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन वो काट कर बाहर निकाल लिया जाता है। और इन्होंने बोला a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. तो जो क्यूब की एज है उसको L दे रखा है इन्होंने। और जो हेमिस्फीयर काट कर निकाला है उसका भी इन्होंने क्या बोला है कि उसका जो डायमीटर है। अब आप जरा टॉप व्यू देखें, ऊपर से अगर किसी क्यूब को देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है, एक स्क्वायर के जैसा। तो इसमें से एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन काट कर हमने निकाल दिया। तो काट कर बाहर निकालेंगे तो उसका जो ये डायमीटर बोल रहे हैं, वो डायमीटर किसके बराबर है, एल के बराबर है। एल के बराबर, और एल ही क्या है, एल ही इस टॉप से अगर हम स्क्वायर को देखेंगे तो स्क्वायर की साइड भी एल ही नजर आएगी। क्यूब को कहीं से भी आप देखिए उसकी जितनी भी साइड्स हैं सारी की सारी एल के बराबर है, ऐसा इन्होंने दे रखा है। तो अब ये बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, डिटरमिन द सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. रिमेनिंग सॉलिड, बचा हुआ जो सॉलिड है उसका सरफेस एरिया आपको बताना है। तो सरफेस एरिया देखिए किस तरीके से आप बताएंगे। आपको पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया अगर हम देखें तो पूरे सॉलिड का जो सरफेस एरिया है, लिखिएगा यहाँ, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, उसमें क्या आएगा देखिए। ये जो क्यूब है, इस क्यूब के 5 फेसेस हैं, 5 फेसेस हैं। तो 5 फेसेस का जो एरिया है वो तो पूरा का पूरा कंप्लीट आ जाएगा। उसके अलावा अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप पर ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। तो सिर्फ ये वाला एरिया कैसे निकाला जाएगा कि अगर ये स्क्वायर का एरिया निकालूं और उस स्क्वायर के एरिया में से बीच का ये सर्कल का एरिया माइनस कर दें, ठीक है, तो ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा। बीच का एरिया क्या है कि ये जो सर्कल है, सर्कल का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे। तो मैं ये कहूँगा कि टीएसए ऑफ क्यूब, अब आपने कहा कि जब मुझे टॉप का जो स्क्वायर है, जो ऊपर जो टॉप पर जो स्क्वायर बन रहा है, कि जब मुझे इसका एरिया निकालना ही है तो फिर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालता हूँ ना क्यूब का। क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, टॉप और बॉटम तो सब कुछ आ जाएगा। तो उसमें से आपको बस ये सर्कल सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो टीएसए ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ टॉप सर्कल, ऊपर जो ये सर्कल है, तो सर्कल में तो अब क्या हो गया, गड्ढा बन गया, तो सर्कल में तो कोई एरिया बचा नहीं। ठीक, तो अगर सिर्फ सर्कल में एक हॉलो गड्ढा बना होता, एक हॉलो पिट बना होता, तब तो मैं कहता कि इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, हो गया एरिया, बस यही निकालना था। लेकिन क्या है, उन्होंने बोला हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। तो ये जो हेमिस्फीयर का अंदर वाला पोर्शन है
और उन्होंने क्या बोला है, सॉलिड वुडन क्यूब, सॉलिड वुडन क्यूब। तो वुडन क्यूब का मतलब क्या है कि वो तो पूरा का पूरा सॉलिड है ना, तो अंदर से हॉलो तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या है जब उसमें से डिप्रेशन यानी कि ये गड्ढा काट कर बाहर निकाल लिया गया, तो ये अंदर वाला जो कर्व्ड पोर्शन है ये क्या बन गया, एक कर्व्ड हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर इसमें मेरे को ऐड करना है। मेरी बात समझ में आ गई? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। Yes, sir. पूरा का पूरा जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया निकाल दिया। अब उसमें जो टॉप पर मैं देखूंगा, तो टॉप पर अगर मैं ऐसे हाथ फिरा कर देखूंगा तो ऊपर ये सर्कल तो है नहीं, सर्कल तो गायब हो गया। ठीक, तो ऊपर ये बचता है एरिया। तो मैंने पूरे क्यूब में से ये ऊपर वाला सर्कल जिसमें से हमने उसको काट कर बाहर निकाल दिया पोर्शन को, उसको सेपरेट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसके अंदर हाथ घुमाऊंगा तो वो हॉलो नहीं है, वो अंदर से एक हेमिस्फेरिकल शेप ले चुका है। उस हेमिस्फेरिकल शेप का जो एरिया है, कर्व्ड एरिया जो है, उसको भी आपको ऐड करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, ऐड करिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो देखिएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टॉप सर्कल पाई इंटू आर का स्क्वायर और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का रेडियस भी तो वही होगा जो इसका रेडियस है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। तो साइड कितनी दे रखी है क्यूब की, L, तो 6L स्क्वायर माइनस नहीं 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, प्लस का पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अब R कितना है भाई, डायमीटर कितना था L, तो R कितना हो गया L/2। 6L स्क्वायर प्लस पाई इंटू L/2 का स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4, 4 6 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4। इतना कुछ दिया है इन्होंने, सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसको बोल दीजिए यूनिट स्क्वायर। देखना पीछे ये दे रखा है, सर 1 कॉमन ले लिया इन्होंने, 1/4 L स्क्वायर इंटू पाई प्लस 24, 1/4 L स्क्वायर पाई प्लस 24, एक ही बात कॉमन ले लीजिए शायद। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 अगर हो गया है तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6th क्वेश्चन में देखिए क्या है, इन्होंने बोला a medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. See figure 13.10. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. तो इन्होंने बोला कि एक हेमिस्फेरिकल कैप्सूल है, मतलब एक सिलेंडर है और सिलेंडर के एंड्स जो हैं दैट इज लाइक हेमिस्फीयर। तो एक कर्व यहाँ पर ऐसे और एक कर्व यहाँ पर ऐसे, तो एक हेमिस्फीयर इधर बनेगा, एक हेमिस्फीयर इधर बनेगा। अच्छा, इन्होंने बोला द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर उसका डायमीटर है, डायमीटर कितना है 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो बेटा रेडियस कितना हो जाएगा, 2.5 बिल्कुल सही, रेडियस हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर। सेम कहानी यहाँ पर देखिए, ये जो रेडियस है ये कितना हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर। तो जो पोर्शन बीच में बचता है वो कितना बचेगा, देखिए पूरा जो कैप्सूल है, पूरे कैप्सूल की लेंथ इन्होंने बताई 14 मिलीमीटर।
तो 14 में से 2.5 इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, 2.5 इधर, तो 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 5 सब्ट्रैक्ट कर देना। 14 माइनस 5 कितना हो गया? 9 मिलीमीटर। तो 9 मिलीमीटर क्या आ गया? लेंथ आ गई किसकी? इस सिलेंड्रिकल पोर्शन की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन्होंने बोला फाइंड इट्स सरफेस एरिया, मेरे को इसका पूरे का सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, आप एक चीज़ देखो, अगर इधर एक हेमिस्फीयर है और इधर एक हेमिस्फीयर है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? एक पूरा स्फीयर बन जाएगा। तो क्या करना है आपको कि पूरा स्फीयर का एरिया, ठीक है, पूरा स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, और फिर कर्व सरफेस एरिया सिर्फ इस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना, क्योंकि आप ये समझिए कि यहाँ तक बस मेरे को बाहर का ही निकालना है। टोटल सरफेस एरिया तो तब निकलता जब सिलेंडर के इधर वाले पोर्शन में भी कुछ होता, प्लेन फिगर होती, और इधर भी प्लेन होता, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल is equal to curved surface area of cylinder, curved surface area of cylinder plus curved surface area of two curved surface area of two hemispheres, curved surface area of cylinder प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। ठीक है, जरा देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स मतलब CSA ऑफ वन स्फीयर। 2πRh प्लस CSA ऑफ वन स्फीयर। एक स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4πr²। 4πr², तो 2πr इधर है और इधर भी 2πr कॉमन लिया जा सकता है, तो हमने 2πr कॉमन ले लिया, h प्लस 2r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है? 2.5 मल्टीप्लाई बाई h प्लस 2r। आप लोग जरा इसको करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी, नमस्ते। हाँ, आजकल ऐसे हो रहा है, मेरे ना शादी की शादी है, मेरे शादी की शादी है। अच्छा, तो 20 तारीख की शादी है, तो बस मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के बाद कहाँ पर है? शारदा अच्छा, शारदा। शारदा की रहने वाले। अच्छा, तो शारदा में ये बाबापुर में रहते हैं, लड़की वाले यहीं पे पास के नाचपुर है। हाँ, तो वही होगी हमारी बिटिया वहीं गई हुई, वहीं। पापा मुझे मेरठ गए थे, मैं अकेले ही बस यहीं। और छोटा वाला बिल्डिंग चला गया। ना वो तो वहीं है मेरठ, अब मेरठ शिफ्ट हो गए वो। अच्छा, शारदा वाला भाई जो है वो 2 महीने हो गया, तो हमारा पीछे कोरोना में काम रुक गया था घर का, तो 2 साल में जाके घर बनाया, तो पुराना घर ही पूरा रेनोवेट करवाया। अच्छा, हाँ, तो वो छोटा वहीं रहेगा। हाँ, वो जब उसका मेरठ में रहने का मन है, यहाँ तो मेरे साथ मेरी जिद पर रह रहा था इतने दिनों से, तो अब धीरे धीरे परिवार बढ़ रहा है। हाँ, बस। ठीक है, थैंक यू। ये आज का भी है, आज का भी ठीक बात कर है, रहा था। थैंक यू। तो CBSE की वेबसाइट पर ज़रा पैनी नज़र रखना, कभी भी डेट शीट आ सकती है। और 26 तारीख ये बोल रहे हैं ना, तो 26 से ही होंगे एग्ज़ाम्स तो शुरू, लेकिन मैंने शायद बताया था कल भी आपको कि लगभग 8-10 दिन का टाइम मिल जाता है, क्योंकि शुरुआत में थोड़े वैसे वाले सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फ्रेंच, जर्मन, म्यूज़िक, ये इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। चलिए 2πr, तो 2 इंटू पाई इंटू 2.5 और h प्लस 2r, तो h क्या हो गया यहाँ पर?
ये इसकी लेंथ जो है उसी को h बोलते हैं, तो 9 प्लस 2 इंटू 2.5, तो 22/7 तो यहाँ पर है, और 2 इंटू 2.5 कितना हो गया 5 इंटू 2 इंटू 2.5 क्या हो जाएगा 5, 5 प्लस 9 हो गया 14, बस इसी का तो इंतजार था, 14 आ गया, 7 1 7 7 2 14, ठीक है। तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 5 2 10 कितना हो गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, Yes, sir. समझ गए? चलिए ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो ज़्यादातर जो टेंट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ये नीचे से तो सिलेंड्रिकल होगा ऐसे, और ऊपर ट्रायंगल। ऊपर हाँ वो कॉनिकल, ये हो गया। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively. cylindrical part की बात कर रहे हैं अभी बस। cylindrical part की height जो है वो तो दे रखा है 2.1 मीटर, और जो डायमीटर है, डायमीटर दे रखा है 4 मीटर। तो डायमीटर 4 मीटर का मतलब क्या हो गया, रेडियस 2 हो गया। रेडियस कितना हो गया 2 मीटर। फिर वो बोलते हैं एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप। अरे बहुत बढ़िया, ये इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, इन्होंने सीधा स्लैंट हाइट हमको दे दी, नहीं तो आर देते एच देते और वो इतनी टफ वैल्यू होती फिर उसका अंडर रूट निकालना पड़ता। तो देखिए एल कितना दे दिया, स्लैंट हाइट इन्होंने दे दिया 2.8 मीटर, और भी बहुत अच्छा 2.8 का मतलब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो स्लैंट हाइट दे दिया 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कैनवास क्या होता है, आपने सुना होगा, एक कपड़ा होता है, बहुत हार्ड कपड़ा होता है जिससे टेंट वगैरह बनते हैं, तिरपाल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कैनवास मतलब तिरपाल, ठीक। तो ये बोल रहे हैं एंड द फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो मुझे उस पूरे कैनवास का एरिया बताना है, उस पूरे कपड़े का एरिया बताना है सबसे पहले। तो अब इसमें ना ये देखिएगा कि ये टेंट ऐसा है कि इस टेंट में नीचे कुछ नहीं होता, नीचे तो ज़मीन होती है, तो ज़मीन पर तो कपड़ा वो लगाएंगे नहीं, ठीक। तो कपड़ा कहाँ पर होगा, चारों तरफ होगा इसके। तो इस सिलेंडर का मेरे को क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल नहीं कर्व। और ऊपर भी कोई कपड़ा नहीं होगा क्योंकि ऊपर ये कोन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब सिलेंडर का ना तो नीचे कोई सर्कुलर पोर्शन है, कपड़ा सर्कुलर पोर्शन पर भी कोई कपड़ा नहीं लगा हुआ, और ऊपर के सर्कुलर पोर्शन पर भी कोई टेंट का कोई कपड़ा नहीं लगा हुआ। इसी तरीके से अब मैं अगर कोन की बात करूँ तो कोन भी नीचे से कवर्ड नहीं है, इसका मतलब कोन का भी केवल कर्व सरफेस एरिया ही निकलना है। तो अगर इस पूरे टेंट का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट हाउस, total surface area of tent house is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone। curved surface area of cylinder, cylinder क्या होगा, पाई 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच प्लस जो कोन है, बेटा कोन का भी रेडियस तो यही होगा,
2, है ना, r इज इक्वल टू 2 मीटर। तो इसका क्या होता है, पाई आर एल, पाई और r कॉमन आ जाएगा, पाई और r कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 2h plus l 2h प्लस एल, पाई है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r कितना है, r है 2, फिर 2h, तो 2 इंटू एच कितना है 2.1 प्लस l कितना है 2.8, तो 22/7 इंटू 2 कितना हो गया 44/7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2.1 कितना हो गया 4.2, 4.2 प्लस 2.8 कितना हो जाएगा, टोटल 7 हो गया। तो 44/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 44 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 44 मीटर स्क्वायर। फिर है, हाँ हाँ, एक तो ये टेंट का पूरा एरिया पूछ रहे थे, फिर वो बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आगे इन्होंने लिखा है नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास, वो आपको पता ही है कि ज़मीन पर कोई कपड़ा नहीं बिछाता वहाँ पर। ठीक, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹500। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास 22,000 इज इक्वल टू 44 इंटू 500, तो 5 4 ज़ा 22 कैरी आ गया, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, ये हो गया, और आगे 2 0 और लगा दो, तो ₹22,000। ठीक है, बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. चलिए जी ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 28। 28 में है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा ये क्या बोल रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर है, मतलब अंदर से खोखला नहीं है, जैसे ये टैंक था ना पूरा अंदर से खाली था, ऐसा नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है। हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. Nearest centimeter square का मतलब ये है कि यहाँ प्रॉपर वैल्यू नहीं आने वाली, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, तो उसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए बोल रहे हैं। From a solid cylinder whose height is 2.4 सेंटीमीटर, तो हम एक सिलेंडर बनाएंगे, सिलेंडर की हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, बस फिर से बहुत अच्छी बात है। इसका रेडियस कितना हो गया 0.7 सेंटीमीटर। चलिए चलो, इसका रेडियस तो परेशान नहीं करेगा। उसके बाद देखिएगा, फिर ये बोलते हैं अ कॉनिकल कैविटी। कैविटी का मतलब अगेन वही है डिप्रेशन, मतलब एक गड्ढा उसमें बना दिया जाता है, तो इसको अंदर से काट दिया जाता है और एक कॉनिकल कैविटी बना दी जाती है ऑफ द सेम हाइट एज दैट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के जितना ही उसको इसके अंदर कॉनिकल कैविटी ऐसे बनाकर निकाल दी जाती है।
तो अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर अब ध्यान देने वाली चीज़ देखिए क्या है कि इसमें ना हमको जो सिलेंडर है, सिलेंडर वैसे तो सॉलिड था, तो सिलेंडर का एक तो कर्व सरफेस एरिया, एक सिलेंडर का बॉटम क्योंकि सॉलिड है ना सिलेंडर, तो इसका मतलब बॉटम पर सर्कल भी लेना पड़ेगा। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πrh, जो बॉटम है बॉटम में सर्कल है, सर्कल का एरिया πr² वो, और ऊपर से तो खाली हो गया, खोखला है, ठीक है। लेकिन अंदर अगर हाथ घुमाएंगे तो एक कोण बनेगा, अंदर अगर हाथ घुमाएंगे तो कोण के कर्व सरफेस एरिया में हमारा हाथ घूमेगा, तो इसका मतलब क्या है कि कोण का कर्व सरफेस एरिया भी उसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, Yes, sir. समझ Yes, गए sir. हैं? ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें हम ये कहेंगे कि मुझे ना जैसे h पता है, r पता है, तो मुझे कोण का स्लैंट हाइट निकालना होगा। तो हम ये कहेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोण स्मॉल l इज इक्वल टू अंडर रूट r² प्लस h², l इज इक्वल टू अंडर रूट, ये r क्या है 0.7 मतलब 7/10 का स्क्वायर, h क्या है 2.4 मतलब 24/10 का स्क्वायर, तो l इज इक्वल टू बेटा 7 का स्क्वायर हो गया 49, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 24 का स्क्वायर हो गया 476, 10 का स्क्वायर 576, बिल्कुल हाँ जी 576, यही बता रहे थे क्या? Yes, sir. ओके ओके। तो 49/100 प्लस 576/100, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा, तो L कितना हो गया 625/100, इसका अंडर रूट कर दिया तो 25 का अंडर रूट 625 का अंडर रूट 25, 100 का अंडर रूट 10, तो L कितना स्लैंट हाइट कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट हमारे पास आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिएगा आगे क्या करना है। तो यहाँ पर होगा therefore total surface area of this solid is equal to CSA of cylinder plus area of bottom circle, CSA of cylinder plus area of bottom circle plus CSA of cone। तो CSA of cylinder क्या होगा 2πrh प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कल क्या होगा πr² प्लस CSA ऑफ कोन कितना होगा πrl। देखिए πr कॉमन निकाला जा सकता है, πr ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 2h प्लस r प्लस l, तो पाई है 22/7 इंटू r कितना है 0.7 मतलब 7/10 हो गया एक तरह से, 2h कितना है 2 इंटू 2.4 प्लस r कितना है 0.7 प्लस l कितना है 2.5। यहाँ इस 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, बाहर बचा 22/10, 2.4 इंटू 2 हो गया 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, 4.8 प्लस 0.7 हो गया 5.5, 5.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 8, तो 22 इंटू 8/10 तो 176, 8 to the 16 1 carry, 8 to the 16 और 1 17, 176/7 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रहे हैं तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दो, 17.6 को अप्रॉक्सीमेट करेंगे
तो 18 आ जाएगा। 13.1 का क्वेश्चन 8 में देख रहा हूँ आंसर जरा। सर 18 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। 17.6 था, उसको अप्रॉक्सीमेट करा है क्योंकि इन्होंने बोला था ये करने के लिए। उसके बाद फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखिएगा। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। स्कूपिंग आउट का मतलब वही होता है जैसे ऐसे करके निकाल लेते हैं स्कूप की तरह। तो स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर 13.11, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो देखो ये हो गया क्वेश्चन 9। तो एक हेमिस्फीयर तो यहाँ आपने ऐसे काट कर निकाल दिया बाहर। एक यहाँ। तो a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure इतना। if the height of the cylinder is 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की जो हाइट है हाइट है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो बेस का रेडियस 3.5 है, सिलेंडर की हाइट है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो फिर वही चीज़ है कि अगर इसका टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो अब सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का नीचे का सर्कल तो खत्म हुआ क्योंकि वहाँ से स्कूप आउट कर दिया, एक हेमिस्फीयर ऊपर से निकाल दिया। तो इधर नीचे हाथ फिराएंगे तो एक हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, ऊपर हाथ फिराएंगे तो एक हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। तो इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड is equal to CSA of cylinder plus CSA of two hemispheres। CSA of cylinder क्या हो गया 2 पाई RH प्लस CSA of one sphere। भाई दो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया मतलब एक स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो ये हो गया 2 पाई RH और एक स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। आपने 2 पाई R ले लिया इधर कॉमन, तो यहाँ क्या बचा H प्लस 2R, ठीक है। H प्लस 2R, तो इधर हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 3.5। चलिए जी डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट गया नीचे 10 आ गया। 2 5 10, 5 7 35 और 7 से 7 कट गया, ठीक है। और अंदर है h प्लस 2R। h कितना है 10 प्लस 2R, तो 2 इंटू 3.5 ये हो गया। ये कितना आएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 इंटू 2 हो गया 7 17 17 2 जा 34 37 क्या 374 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए जी क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा
अब ना, अब आगे जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स ही है सिलेबस में। हमको अलग अलग से ये मत सोच लेना किसी कोन का आ जाएगा या सिर्फ स्फीयर का आ जाएगा, कॉम्बिनेशन के ही आएंगे क्वेश्चंस। और अब आप जो है देख लेना, या तो यूलाइट में से या आर्यंत में से जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, अब ये स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 245, एग्जाम्पल नंबर 5 है। Page number 245, example number 5. Shanta runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder. Surmounted by a half cylinder. अच्छा, एक बार ना फिगर बना लो, मैं फिगर समझने की कोशिश कर लेना बस कि कॉटेज इंडस्ट्री ये कौन सी होती है कि घरों में अगर हम कोई भी ऐसा एक मतलब घर में कुछ बनाया, कुछ झोपड़ी टाइप हमने बनाया और उसमें हमने क्या करा, कॉटेज का मतलब ही वही होता है। तो एक झोपड़ी टाइप का हमने कुछ बनाया और उसके अंदर हमने कागज़ गत्ता वगैरह ये सब करा और बॉक्सेस बनाने शुरू कर दिए, या माचिस की तीलियाँ बनानी शुरू कर दी, ठीक है, या फिर झाड़ू बनानी शुरू कर दी। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, जो ब्रूम होती है, तो ब्रूम भी वो एक पेड़ होता है, एक पेड़ होता है, मुझे नाम नहीं पता उसका, वो पेड़ होता है। तो उसमें से वो जो जिससे झाड़ू बनती है वो उसके बनाए जाते हैं, वो हम शायद मैं जानता नहीं। तो उसी को वो काट काट कर लंबा काट कर उसको एक जगह बांध कर और फिर वो झाड़ू बनाते हैं। तो झाड़ू का काम हो गया, बॉक्सेस बनाने का काम हो गया, या फिर छोटे छोटे लिफाफे बनाने का, कागज़ के लिफाफे, कपड़े के लिफाफे, वो बनाने का। तो वो घरों में ही होता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिएगा कि इन्होंने बोला कि ये ना कुछ ऐसा है, इसका शेप जो वो कॉटेज इंडस्ट्री चला रही है शांता, वो कुछ ऐसा है, और उसके ऊपर क्या है कि उसके ऊपर इस तरीके का एक आधा सिलेंडर है, ये समझ लीजिए, ठीक है, आधा सिलेंडर है। तो मुझे क्या करना है कि अब इन्होंने क्या पूछा है हमसे, सारा डायमेंशन देखिए। इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 मीटर बाई 15 मीटर, बेस ऑफ द शेड 7 मीटर बाई 15 मीटर का मतलब क्या है, ये जो बेस है इसका ये 7 मीटर, ये तो लेंथ हो गई, और ये पीछे जो ब्रेथ है ये ज़्यादा है, इसकी ब्रेथ कितना दे रखा है 15 मीटर, तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया 15 मीटर। एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर, क्यूबॉइडल पोर्शन की जो हाइट है वो 8 मीटर है। h इज इक्वल टू 8 मीटर। उसके बाद देखिएगा क्या बोलते हैं ये कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। Further, suppose the machinery in the shed occupies a total space of 300 meter cube and there are 20 workers each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average, then how much air is in the shed? ठीक है, देखो क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम इस कमरे में भी बैठे हुए हैं ना, तो इस कमरे का अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट में कर दूँ, तो मेरे पास ये पता चल जाएगा कि इस कमरे में कोई भी चीज़ हम कितनी भर सकते हैं, कोई भी चीज़ कितनी रख सकते हैं इसके अंदर, तो वॉल्यूम पता चल जाएगी हमको। तो नीचे जो क्यूबॉइडल पोर्शन है उसका वॉल्यूम निकालना है, मेरे पास लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई और हाइट आ गई, और ऊपर जो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका भी हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। देखो क्या होता है कि किसी भी रूम में, आप किसी भी रूम में बैठे हुए हैं, उस रूम में आपने सामान भर दिया बहुत बुरी तरह से, आपको थोड़ी देर में, और कभी भी आप देखना कि कपड़े के किसी शोरूम में जाते हैं ना जहाँ कपड़े लगे रहते हैं, ख़ास तौर पर चादरें, तो चादर जो होती है थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, तो चादरों के आप किसी शोरूम में जाइए तो वहाँ पर
आप ये देखेंगे कि गर्मी सर्दियों के दिनों में भी उनको पंखा चलाना पड़ता है, ठीक है। कोई भी कपड़े का शोरूम देखेंगे वहाँ पर देखना कि जो सेल्समैन है, अगर वहाँ एसी नहीं चला हुआ है तो सेल्समैन को पसीने आ रहे होंगे वहाँ पर। रीज़न क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, कपड़ा क्या है, कपड़ा तो फोल्ड कर करके आपने क्या करा, आपने कम जगह में भी आपने ज़्यादा कपड़ा डाल दिया, ठीक है। अब मान लीजिए हमने एक बॉक्स रखे हैं, हमने 8-10 बॉक्सेस रखे हैं, तो बॉक्सेस जो है वो हॉलो होते हैं, तो वो उतनी एयर ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। तो कपड़े का शोरूम जो है, कपड़े में सबसे ज़्यादा ये होता है कि वहाँ पर गर्मी इसी वजह से लगती है कि कपड़े में एक के ऊपर एक करके पूरा भर देते हैं, उसको छत तक भर देते हैं। तो होता क्या है कि जो रूम है या जो हॉल है, उस हॉल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया उसने, तो उसमें जितना भी एयर था वो एयर सांस लेने के लिए भी सफिशिएंट नहीं बचा। तो उस एयर को ही जल्दी जल्दी उसका सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाए, इसीलिए पंखा चलाते हैं, तो फिर वहाँ सांस आने लगती है, नहीं तो दम घुटने लगता है। तो वही काम है यहाँ पर। डिटेल में तो आगे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं कि मशीनरी है वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। अगर मान लीजिए इस रूम में ये चेयर रखी हुई है, तो ये जो चेयर है ये भी कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। यहाँ ज़्यादा सामान हम रख देंगे तो हमारा दम घुटने लगेगा। देखिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द शेड। टोटल वॉल्यूम ऑफ द शेड, इसको शेड बोल देते हैं। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH और वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, भाई सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो उसका आधा कितना हो गया अपॉन 2, ठीक है। तो LBH कितना हो जाएगा 7 × 15 × 8, 7 × 15 × 8 प्लस पाई 22/7 × r स्क्वायर। r क्या होगा, ये जो लेंथ है इसी का तो आधा हो जाएगा ये रेडियस, तो ये कितना हो गया 3.5 मीटर। तो r हो गया हमारे पास 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में 2 यहाँ डाल दो, भाई अपॉन में 2 है तो इसके नीचे डाल दो, या इसके नीचे कहीं पर भी, मल्टीप्लाई तो हो रहा है। और h कितना, h यानी कि इसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर, ठीक। अब देखिएगा फिफ्टीन एट सा होता है 120 इंटू 7 करेंगे 12 7 सा 84, 840 हो गया। 840 प्लस 22/7, 22/14 बोल दो, क्योंकि 7 है और 2 है, ठीक। और ऊपर है 3.5 का स्क्वायर, इसको बोलो 35/20 इंटू 35/20 मल्टीप्लाई बाई 15, 5 3 सा 15, 5 4 सा 20। करूँ ऐसे, नहीं, ट्वेंटी क्यों कर दिया मैंने, ये अपॉन 10 होना चाहिए था ना, और ये 15, क्योंकि 2 तो मैंने इधर ले लिया। ओके 7 2 सा 14, 7 5 सा 35, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 2 11 सा 22। एट 40 प्लस 11 इंटू 35, 11 5 सा 55, 11 3 सा 33 और 5 38, 385 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 10, 840 प्लस 15 5 सा 75, 7 कैरी आ गया, 15 8 सा 120 और 7 127, 12 कैरी आ गया, 15 3 सा 45 और 12, 45 और 12 हो गया 57, 5775 अपॉन 2 इंटू 10, 2 से डिवाइड करो, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 5 माइनस 4 हो गया 1, 17 आ गया, 2 8 सा 16, 17 माइनस 16 1 हो गया, 1 7 17, 2 8 सा
16 17 माइनस 16 फिर से बना लिया 1 by 15 2 7 जा 14 2887.5 और 10 काट दिया तो ये पॉइंट और इधर आ गया तो 288.75 840 प्लस 288.75 0 प्लस 8 8 4 प्लस 8 12 1 कैरी 1 प्लस 8 9 प्लस 2 11 1128.75 क्या मीटर क्यूब। तो इतना तो इस पूरी शेड के अंदर ना इतना तो वॉल्यूम मैक्सिमम इतना अवेलेबल हो सकता है, लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। ठीक है, तो 1128.75 मीटर क्यूब ये तो आ गया इसमें, पीछे आप आंसर चेक कर लीजिएगा यही है। अरे समझ में आ रहा है भाई सबको, बताइए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया। फिर वो बोल रहे हैं Yes, suppose the machinery in the shed occupies a total space of 300 meter cube and there are 20 workers each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average, then how much air is in the shed? ठीक है, तो air in the shed टोटल माइनस जो वर्कर्स हैं मशीन इसमें से हाँ मशीन वाला और वर्कर्स वाला माइनस, तो हम ये बोलेंगे टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वर्कर्स। तो टोटल वॉल्यूम 1128.75 माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी कितना है 300 प्लस 1.6 क्या प्लस 1.6 क्योंकि 20 है माइनस एक वर्कर लेता है 0.08 और 20 वर्कर्स हैं, यहाँ लिखो 0.08 इंटू 20 पॉइंट गया तो नीचे 100 आया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 8 से 16 1.6 हो गया 1128.75 माइनस 300 माइनस 1.6 300 माइनस 1.6 माइनस 300 माइनस 1.6 हो जाएगा माइनस 300 1.6 1128.75 माइनस 301.66 का मतलब 60। अब 5 माइनस 0 कितना हो गया 5 7 माइनस 6 कितना हो गया 1 8 माइनस 1 हो गया 7 2 माइनस 0 2 11 माइनस 3 827.15 मीटर क्यूब। देखना यही है यस सर ये 827.15 मीटर क्यूब। इसमें दो एग्जांपल और दे रखे हैं 6 और 7 और फिर 13.2 फिर कन्वर्जन वाला है 13.3 और उसके बाद तो फ्रस्टमर फिर तो छोड़ जाना फिर कुछ नहीं। ठीक है, चलिए जी इतना ही करते हैं आज, बाकी कल करवाऊंगा। सर हमें 13.2 तक ही करना है 13.3 3 भी करनी है, 3 करनी है, फिर आगे 4 और 5 छोड़ देंगे। 5 तो शायद वो है आपका ऑप्शनल ऑप्शनल है ना, और 4 वाली वो फ्रस्टम की, वो फ्रस्टम वाली नहीं करनी। चलिए जी ओके थैंक यू सर। ओके Thank you, sir.